हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 21 श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफला धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 21, जिसका शीर्षक है मनु कर्दम संवाद। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से विभिन्न योनियों की सृष्टि कर रहे हैं, उसके उपरांत अब वो मनुष्य की सृष्टि के विषय में बताना प्रारंभ करेंगे कि मनुष्यों की सृष्टि मनु के द्वारा हुई और फिर किस तरह से आगे उनकी संतान का विवाह किस प्रकार से हुआ और किस तरह से भगवान ने वहाँ पर अलग अलग स्वरूपों में भक्तों की सुरक्षा के लिए अलग अलग लीलाएं की। तो बहुत ही सुंदर अब यहाँ 21वें
अध्याय से सुंदर और मधुर लीलाएं भगवान की प्रारंभ होने वाली हैं। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं। वे कहते हैं, विदुर उवाच स्वयंभुवस्य च मनुर्वंशः परं सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने धीरे प्रजा। एक बार फिर से सुनिए। स्वयंभुवस्य च मनु वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने नैधिरे प्रजा। स्वयंभुवस्य च, स्वयंभुव किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी को। च तथा मनुर्वंश, मनु के वंश का। स्वयंभू मनु, स्वयंभू तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं, लेकिन जो प्रथम मनु है ना, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, उनका नाम है स्वयंभू मनु। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु का जो वंश है परम सत्तमम, परम मना सर्वाधिक, सम्मता मना आदरणीय, वो उनका जो कुल है, उनका जो वंश है वो परम आदरणीय है। तो आप मुझे, विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, कथ्यताम, यानी आप कृपा करके मुझे कथिए, मुझे बताइए, भगवान हे परम पूज्य मैत्रेय मुनि, यत्र जिसमें मैथुने नेधिरे प्रजा, मैथुने यानी मनुष्य के द्वारा संभोग के द्वारा एधिरे यानी वृद्धि हुई प्रजा की, यानी जिस मनु महाराज के द्वारा इस संसार में संभोग से सृष्टि प्रारंभ हुई, जो कि परम सत्तमा यानी सर्वाधिक आदरणीय है, तो आप मुझे उनके विषय में कथ्यते बताइए। अनुवाद देखिए। विदुर ने कहा, स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत ही सुंदर तरीके से हमको समझाएंगे। श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित विषय जीवन अपनाना चाहिए। विषय जीवन, संभोग जीवन संतान उत्पत्ति करने का एकमात्र मनुष्य के लिए एकमात्र तरीका है। लेकिन विवाह के बाद ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी समय पर संभोग करने या फिर विषयी जीवन में लिप्त रहने की इजाजत मिल जाती है। यहाँ नियंत्रित कहा गया है कि यदि कोई जीव संतान अच्छी चाहता है तो उसके लिए नियंत्रित विषय जीवन होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे, वास्तव में विदुर ऐसे व्यक्तियों का इतिहास सुनने के लिए इच्छुक नहीं थे जो विषयी जीवन बिता रहे हों। वे तो स्वयंभुव मनु की संतति के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन आत्मज्ञान के साथ एवं अत्यंत सावधानी पूर्वक किया था। अतः उनके कार्यकलापों का इतिहास सुनकर मनुष्य अधिक प्रबुद्ध बन जाता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण शब्द परम सम्मता, जो कि फर्स्ट लाइन का लास्ट शब्द है ना, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे संकेत मिलता है कि स्वयंभुव मनु तथा उनके पुत्रों की संतति बड़े बड़े अधिकारियों को स्वीकार्य थी। यानी परम सम्मत मतलब सब उनको, बड़े बड़े जो ऋषि हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको सम्मान देते, वो आदरणीय है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं
कि दूसरे शब्दों में आदर्श संतान उत्पन्न करने के लिए विषय जीवन की मान्यता सभी ऋषि तथा वैदिक ग्रंथों के अधिकारी देते हैं। कि जितने भी ऋषि हैं, जितने भी अधिकारी हैं वैदिक ग्रंथों के, वो इस बात की संस्तुति देते हैं कि आदर्श संतान उत्पन्न करने के लिए विषय जीवन होना आवश्यक है, परंतु उसमें नियंत्रित होना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं हो, अर्थात एक अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। कामो अस्मि, भगवान कहते वो मैं स्वयं हूँ। वो काम को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। तो वो बहुत ही पवित्र जीवन होता है गृहस्थियों का, जिसमें पवित्र संतान उत्पन्न करने के लिए विषय जीवन होता है। तो इसीलिए विदुर जी, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते साधारण बात को सुनने के लिए, साधारण विषयी व्यक्तियों की कथा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। वो स्वयंभू व मनु, जिसके कुल में बहुत सुंदर सुंदर राजा और बहुत राजऋषि उत्पन्न हुए, जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त बने, और इन्हीं के वंशों में भगवान के बहुत ही शुद्ध वैष्णव भक्त, जैसे प्रहलाद महाराज, जैसे ध्रुव महाराज, और जैसे कपिल देव, ये सब भगवान से संबंधित, या तो भगवान के अंश अवतार या फिर भगवान के शुद्ध भक्तों का जन्म जहाँ जहाँ होता है, तो वो कथाएं सुनते हमारा जीवन पवित्र होता है। आगे विदुर जी कहते हैं, प्रिय व्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतः जुगुपतुः सप्तद्वीपवती महीं। प्रियव्रतोत्त उत्तानपादौ, प्रियव्रत यानी महाराजा प्रियव्रत, जो मनु महाराज के पहले पुत्र थे, और दूसरे पुत्र कौन थे? उत्तानपाद तथा उत्तानपाद। सुतो स्वयंभुवस्य वै, सुतो मना दो, पुत्र यानी पुत्र, स्वयंभुवस्य यानी स्वयंभुव मनु के, वै यानी निस्संदेह, उनके दो पुत्र थे। यथा धर्मम जुगुपुतः, यथा मना उनके अनुसार, धर्मम यानी धार्मिक नियम, जुगुपुतु यानी शासन किया। उन्होंने बहुत ही धर्म के अनुसार शासन किया। सप्त द्वीपवती महिम, सातों द्वीपों वाली, महिम यानी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर पहले ऐसा नहीं होता था कि अलग अलग कंट्री में, अलग अलग सिटीज में इस तरह से राज्य नहीं होता था। पहले पूरी पृथ्वी के सातों द्वीप में एक चक्र राजा होता था, एक ही सिक्का चलता था, एक ही कमांड चलता था। तो प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद, जो कि महाराजा मनु के संतान हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर शासन किया। उसके विषय में विदुर जी बता रहे हैं। अनुवाद, स्वयंभू मनु के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्त द्वीपों वाले इस संसार पर राज्य किया। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में शासन करने वाले महान राजाओं का इतिहास भी है। इस श्लोक में स्वयंभू के दो पुत्रों प्रियव्रत तथा उत्तानपाद के नामों का उल्लेख हुआ है। उन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया, जो 7 द्वीपों में विभक्त है। ये सातों द्वीप आज भी हैं, यथा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। यद्यपि श्रीमद् भागवतम में समस्त भारतीय राजाओं का तिथिवार इतिहास नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण राजाओं के कार्यों का, जैसे प्रियव्रत तथा उत्तानपाद और कई अन्यों का, यथा भगवान रामचंद्र तथा महाराज युधिष्ठिर के का लेखा जोखा मिलता है, क्योंकि
ऐसे पवित्र राजाओं के कार्यकलाप सुनने योग्य हैं और मनुष्य उनके इतिहासों को पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। आगे विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहोति ति विश्रुता पत्नीं प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नख। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन्, तस्य मन उसकी तो किसकी? महाराजा मनु के दो पुत्र हुए। कौन से? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उन्होंने बहुत अच्छा राज्य किया। उसके उपरांत उसकी तस्य वै दुहिता मतलब पुत्री ब्राह्मण, हे पवित्र ब्राह्मण यानी मैत्रेय मुनि, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था देवहूति उनका नाम था। इति इस प्रकार विश्रुता प्रसिद्ध है, ये तो सबको पता है कि उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम देवहूति था। और पत्नी प्रजापतेरुक्ता, पत्नी मना वो धर्म पत्नी थी किसकी? प्रजापति उत्पन्न जीवों के स्वामी की उक्ता कहा गया है। और उनका नाम था कर्दमस्य त्वया नघ। कर्दम मुनि त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, अनघ हे पाप रहित पुरुष। तो यहाँ मैत्रेय मुनि को विदुर जी त्वया नघ यानी पाप रहित कह के बता रहे कि आप तो अनघ हैं, आपके अंदर कोई पाप नहीं, आपने आज तक जीवन में कोई अपराध नहीं किया है। तो आप मुझे वो, क्योंकि आप पवित्र हैं तो पवित्र कथा केवल पवित्र व्यक्ति ही बता सकता है। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि कथा करने वाला निष्पाप होना चाहिए। आप निष्पाप हो और ये कथा परम पवित्र है, तो केवल आप जैसे पवित्र व्यक्ति के द्वारा ही इस कथा को श्रवण करना चाहिए। मैंने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप अनघ हैं। तो हम सबका सौभाग्य में फिर से पुनः याद कराऊंगी आपको कि कभी मत सोचिएगा कि ये कथा मैं पढ़ रही हूँ। ये कथा एज इट इज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम सुन रहे हैं और हमारा सौभाग्य है। श्रील प्रभुपाद जी भी अनघ है, समस्त अपवित्रताओं से दूर हैं, वो निष्पाप हैं और उनके द्वारा श्रवण करने से अवश्य हमारे जीवन में पवित्रता प्राप्त होगी। हमें भगवान के प्रति हृदय के अंदर रुचि उत्पन्न होगी और हमारा जीवन जो कि भौतिक वस्तुओं में इतना आकर्षण है वो खत्म होकर भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा। अनुवाद देखिए। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन पुरुष, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा है कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ हम स्वयंभू मनु के विषय में चर्चा कर रहे हैं, किंतु भगवत गीता में वैवस्वत मनु के का वर्णन है। आधुनिक युग वैवस्वत मनु के संबंधी है। स्वयंभू मनु इसके पूर्व राज कर रहे थे और उनका इतिहास वराह युग से अर्थात जब भगवान शुकर रूप में प्रकट हुए तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु के जीवन में काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। श्रीमद् भगवत गीता का वैवस्वत मनु स्वयंभू मनु से सर्वथा भिन्न है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी मनुओं के विषय में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है जिसके अंदर एक दिन में 14 मनु होते हैं, 14 अलग अलग मनु होते हैं। तो भगवत गीता में जो भगवान बताते हैं ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, तो वो विवस्वान मनु थे। वो वैवस्वत मनु जो कि बहुत पहले मनु थे सृष्टि के आरंभ में, उनको भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया था वराह युग में जो थे। लेकिन अभी जो भगवान बात कर रहे हैं वो कौन से उसकी बात कर रहे हैं? स्वयंभू मनु,
ये स्वयंभू मनु जो है वो सबसे पहले थे। वैवस्वत मनु जो है वो 7वें मनु होते हैं। अभी हम लोग जो है ना वो 7वें मनु में प्रवेश कर चुके हैं। और 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। और इससे पहले स्वयंभू मनु जो है वो बहुत पहले के मनु है। मतलब कहने का अर्थ ये है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अलग अलग मनु होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं और उनके अंदर अलग अलग भगवान जो है कुछ लीलाएं करते हैं, कुछ ऐसी विशिष्ट घटनाएं होती हैं। और ये मतलब हर एक मनु के अवधि कितनी है, जीवन अवधि। जैसे एक चतुर्युग होता है, चतुर्युग में 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये इसको चतुर्युग बोलते हैं। और ब्रह्मा जी के पूरे दिन में 1000 चतुर्युगी होती है जो कि 14 मनुओं में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और हर एक मनु को 71 चतुर्युगी प्राप्त होती है। मतलब 71 चतुर्युग तक वो पूरे संसार पर, पूरे ब्रह्मांड पर जो है वो राज्य करते हैं। 71 चतुर। तो पहले स्वयंभू मनु ने किया होगा, इसके बाद करते करते आते आते अब वैवस्वत मनु का राज्य चल रहा है। उसके बाद अब 7वां है ना, उसके बाद वापस से 7 मनु होंगे। आगे विदुर जी कहते हैं तस्याम सवै महायोगी युक्तायाम योगलक्षणे ससर्ज कतिधा वीर्यम् तन्मे शुश्रूषवे वद। तस्याम वै महायोगी, तस्याम मतलब उसमें, तस्याम सवै, स मना कर्दम मुनि, वै मना निसंदेह, महायोगी यानी परम योगी, युक्तायाम युक्त, योग लक्षणे, योग सिद्धि के 8 लक्षणों से ससर्ज यानी आगे बढ़ाया। तो वो जो कर्दम मुनि हैं वो तो योग के सारे लक्षणों से सुसर्जित हैं। तो यहाँ आगे पूछते हैं कतिधा वीर्यम तन, कतिधा कितनी बार, वीर्यम यानी संतान, तत् वह आख्यान, आप मुझे बताइए, शुश्रूषवे सुनने का इच्छुक, वद कहिए। तो यहाँ पर पुनः मैत्रेय मुनि से विदुर कहते हैं आप मुझे बताइए, शुश्रूषवे, मैं ये सब सुनना चाहता हूँ कि कर्दम मुनि के कितनी संतानें हुई। और क्योंकि उन्हीं के वंश में भगवान ने एक सुंदर अवतार भी लिया था, तो उनकी संतानों का सुनकर वे वास्तव में भगवान के उस अद्भुत स्वरूप जो कि अपनी माता देवहूति को सुंदर ज्ञान प्रदान करने के लिए आते हैं, उनके विषय में सुनना चाहते हुए कहते हैं शुश्रूषवे वद, आप कहिए, मैं सुनने का इच्छुक हूँ। अनुवाद, उस महायोगी ने जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, कौन, कर्दम मुनि, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे यह बताइए, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर विदुर ने कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतान की विषय में जिज्ञासा की है। यहाँ यह बताया गया है कि देवहूति अष्टांग योग में परम निपुण थी। देवहूति योग क्रिया के 8 अंग इस प्रकार हैं। 1. इंद्रिय निग्रह। 2. विधि विधानों का कठोर पालन। 3. विभिन्न आसनों का अभ्यास। 4. श्वास का नियंत्रण। 5. विषयों पर से इंद्रियों को हटाना। 6. मन को एकाग्रता। 7. ध्यान करना। और 8. आत्म साक्षात्कार। ये जो योग क्रिया है ना, इसको अष्टांग योग बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन बताया। जैसे हम बोलते हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग होते हैं। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी
8 और सिद्ध अवस्थाएं होती हैं जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। तो पति पत्नी दोनों योग अभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षण थी। यहाँ पर बताया तस्यं वै महायोगी युक्तायां योग लक्षण। पति महायोगी और पत्नी सारे योगों के लक्षणों को धारण करने वाली। इन दोनों ने संभोग द्वारा संतति उत्पन्न की। तो पुरा काल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात ही संतान उत्पन्न करते थे, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते थे। आत्म साक्षात्कार तथा योग की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। यह श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जब तक जीव ब्रह्मचर्य अवस्था में नहीं रहता है तब तक ना तो वो आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ सकता है और ना ही योग को अपना सकता है। योग की सिद्धि के लिए और आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य बहुत ही आवश्यक है। जीव को अपने शरीर, मन और वाणी के द्वारा एकदम परम शुद्ध होना चाहिए। उसमें ब्रह्मचर्य व्रत जो ऊर्जा है ना वो होगी, तभी वो आत्म साक्षात्कार या योग की सिद्धि के पथ पर आगे बढ़ सकता है। तो वैदिक ग्रंथों में कहीं भी यह संस्तुति नहीं किया गया है कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसे भी चाहे कोई भी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को कुछ धन देकर महान ध्यानी बन जाए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए योग मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करने की संस्तुति जो है वो वेदों में नहीं दी गई है। और ये भी नहीं बताया गया है कि किसी को पैसे दो और योग क्रिया का ना ध्यानी बनो या इस तरह करो कि योग सीखने के लिए किसी के साथ जाओ, योग क्रिया करने के लिए पैसे देकर उनको बोलो कि अभी मैंने योग करना सीख किया। ये सब कृत्रिम वृत्तियां हैं। वास्तविक योग अभ्यास तो केवल पवित्र जीवन के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें प्रथम गुण है ब्रह्मचर्य। आगे विदुर जी कहते हैं, रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुत यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्या च मानवी। अब मुझे ये भी बताइए, रुचिर वो भगवान ब्रह्मन दक्षो व ब्रह्मण सुता। रुचि यानी प्रजापति रुचि है। अभी एक कर्दम मुनि है जिनके साथ देवहूति का विवाह हुआ। एक प्रजापति रुचि है। यह भगवान जो कि बहुत पूज्य हैं ब्रह्मन हे साधु। दक्ष व ब्रह्मण सुत, दक्ष यानी जो दक्ष महाराज दक्ष प्रजापति हैं, तथा ब्राह्मण यानी ब्रह्मा जी का सुत, वो दक्ष ब्रह्मा जी का पुत्र है। यथा जिस प्रकार ससर्ज यानी उत्पन्न किया, भूतानी यानी संतान, लब्ध्वा पाकर, भार्याम यानी अपनी पत्नियों के रूप में, च तथा मानवीम यानी स्वयंभू मनु की कन्याएं। अभी ब्रह्मा जी ने जो प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, 3 प्रजापतियों का नाम, एक कर्दम मुनि, एक रुचि प्रजापति और एक दक्ष। तो इनको किस तरह से उन्होंने अपनी संतान कैसे उत्पन्न की, उनको अपनी लब्ध्वा भार्याम च मानवीम, लब्ध्वा मना कैसे उनको मिली, मनु महाराज की संतान की जो कन्याएं हैं उनकी आकुति, देहूति और प्रसूति, वो उनको किस तरह से उनका विवाह हुआ उसके बारे में पूछ रहे हैं। वे कहते हैं, ए ऋषि कृपया करके मुझे बताइए कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य 2 कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की। तो मतलब अभी वो स्वयंभू मनु की जो 5 संतानें हैं, उत्तनपद, प्रियव्रत,
आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनका विवाह किनके साथ हुआ और किस तरह से उनका वंश बढ़ा, कौन कौन सी संतानें हुई, किस तरह से, वो सब पूछ रहे हैं। अनुवाद देखिए। वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया प्रजापति कहलाते हैं। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते हैं। ऐसे ही अनेक कतिपय परवर्ती पुत्र भी, स्वयंभू मनु भी प्रजापति हैं तथा ऐसे ही ब्रह्मा का दूसरा पुत्र भी, जिसका नाम दक्ष है। स्वयंभू मनु की 2 कन्याएं थीं, आकुति तथा प्रसूति। प्रजापति रुचि ने आकुति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ विवाह किया। इन युग में तथा उनकी संतानों ने समग्र ब्रह्मांड को बसाने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न की। विदुर का प्रश्न था कि उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की। तो विदुर जी स्टार्ट से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से संसार का निर्माण हुआ, किस तरह से ये संततियां हुई, संतानें कैसे उत्पन्न हुई। अब मैत्रेय मुनि उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादशा। मैत्रेय उवाच यानी मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रजा सृजेति भगवान, प्रजा यानी जो संतानें हैं, सृजेति उत्पन्न करो, इति इस प्रकार, भगवान यानी पूज्य, कर्दमो ब्रह्मणो दिता, कर्दम यानी कर्दम मुनि, ब्रह्मणों यानी ब्रह्मादि द्वारा, उदित यानी आदेश। अब ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को आदेश दिया कि तुम क्या करो, प्रजा सृजेत, प्रजा का सृजन करो या संतानें उत्पन्न करो। तो फिर उन्होंने, कर्दम मुनि ने जैसे ही पिताजी का या ब्रह्मा जी का आदेश सुना, सरस्वत्याम तपस्ते पे, सरस्वती नदी के तट पर तपस यानी तपस्या, ते पे अभ्यास किया। ऐसा नहीं कि जैसे ही बोला जाओ संतानें उत्पन्न करो, उठाया देवहूति को, जाओ चलो संतानें उत्पन्न करते, नहीं, ये तरीका नहीं है। ये संतान उत्पत्ति का कार्य जो है वो बहुत ही, जैसे हम पहले पढ़ चुके, बहुत ही पवित्र है, धर्म है। भगवान ने साक्षात बोला है कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। तो उस संतान उत्पत्ति करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए वो सरस्वती नदी के किनारे पर गए हैं और तपस्या का अभ्यास कर रहे हैं। कितने टाइम तक किया उन्होंने? सहस्त्राणाम समादश, सहस्त्राणाम हजारों, समा यानी वर्षों की, दश यानी 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। एक हम बोलते हमारी अच्छी संतान नहीं है, हमारी संतान के अंदर अच्छे गुण नहीं है। अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए कितनी तपस्या की जाती है। देखो हमने क्या किया अपने जीवन में, कौन सी तपस्या की है जो हम केवल चाहने से क्या हमारी अच्छी संतान हो जाएगी। अच्छी संतान के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत अनुष्ठान करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सिखाया जाता है, हमारा शास्त्र हमें बताता है कि हमें किस तरह से अपने विवाहित गृहस्थ जीवन को गुजारना है। अनुवाद देखिए। महान ऋषि मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते यहाँ पर ये पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया था। इसी प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व 8,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया था।
अतः योग अभ्यास को सफलतापूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ तथा 1,00,000 वर्ष तक हो। इस स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन, यम, नियम और आसन, ये योग साधना है, उसको पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत समय चाहिए होता है। तो ये जो है बहुत इंद्रियों का निग्रह, आसन करना, ये तो प्रारंभिक अभ्यास है। यम, नियम, आसन, ये तो स्टार्ट है जो कि आजकल हम योगियों को करते हुए देखते हैं कि ये करना, ये नहीं करना, आसन क्या है। तो हमारी समझ में नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग सिद्धि, योग पद्धति के किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो बहुत ही मुश्किल है, और दूसरा ये कि स्टार्ट है खाली यम, नियम, आसन। तो मुझे समझ में नहीं आता लोग इस फिजूल की क्रियाओं में इतना आकर्षक क्यों हो सकते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से ईश्वर के साथ तादात्म्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि 15 मिनट में रोजाना ध्यान करें और ईश्वर से तादात्म्य हो जाएंगे, तो फिर इन्होंने क्या, ये कर्दम मुनि को नहीं खबर थी, वाल्मीकि ऋषि को नहीं पता था, वो इतने बेवकूफ थे कि 10,000 वर्ष लिखा हुआ, हजारों वर्ष तक वो तपस्या कर रहे थे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें याद करा रहे हैं कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से ईश्वर के साथ तादात्म्य प्राप्त हो जाएगा। यह कलयुग धोखा देने तथा जगड़ने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरण, वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता है कि इस युग में हरि के पवित्र नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम ऐव केवलम कलैव नास्तैव 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 गतिरत्या। हरि नाम के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कलयुग जो है वो योग साधना का युग नहीं है, बल्कि हरि के नाम का युग है। क्योंकि उस योग साधना में बहुत समय चाहिए और बहुत दीर्घ आयु चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। वो ध्यान लगाने के लिए अलग अलग आसनों का वहाँ पर प्रयोग करना होता है, तो ये इस कलयुग के लिए नहीं है। तो मानो विदुर जी ने बोला, अच्छा कर्दम मुनि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, किसकी तपस्या की, किसको प्रसन्न किया? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दम अपि, ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दम संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुषम। ततः समाधि युक्तेन, ततः मना तब, उस तप में वो तपस्या कर रहे थे ना, समाधि युक्तेन, समाधि अवस्था में, क्रिया योगेन कर्दमा, कर्दम मुनि ने, क्रिया मना वो कार्य, क्रिया योग क्रिया जो होती है भक्ति योग, अच्छा पूजा से, कर्दमा अर्थात कर्दम मुनि ने संप्रपेदे सेवा की, किसकी? हरिम, हरि, श्री हरि भगवान श्री कृष्ण की, भक्त्या भक्ति पूर्वक, प्रपन्ना शरणागत जीवों के को। तो उन्होंने यहाँ साफ साफ बताया कि किसकी की? संप्रपेना हरिम भक्त्या, संप्रपेदे हरिम भक्त्या, हरि की भक्ति की। तो मानो विदुर जी ने कहा कि वो पहले, अभी तो स्टार्ट है ना, मतलब इससे पहले तो तपस्या वगैरह अभी तक मनुष्य ने की नहीं है, पहली तपस्या कर रहे हैं कर्दम मुनि, और उनके पिताजी के आदेश को पालन करने के लिए वो वरदान प्राप्त करना चाहते। तो किससे करेंगे? क्यों की? हरि की। तो वो कहते वरद आशुषम, वरद मना वो समस्त प्रकार के वर प्रदान कर सकते हैं, आशुषम मना
अति शीघ्र, वो बहुत जल्दी ही तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? भगवान श्री हरि। और अपने भक्तों को उसकी आराधना को देखकर उनको बहुत ही सुंदर वरदान प्रदान करते हैं। अनुवाद। समाधि काल में कर्दम मुनि ने समाधि में अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को तुरंत समस्त वर देने वाले श्री हरि भगवान की उपासना आराधना की। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर ध्यान की महत्ता का वर्णन है। कर्दम मुनि ने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्ष तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति की क्रिया मिश्रित की जानी चाहिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि योग का मतलब होता है संबंध जोड़ना। तो चाहे कोई भी तरीके से आप भगवान के साथ है ना, भगवान की खोज करते हो, अभ्यास करते हो, अध्ययन करते हो, इन प्रयासों में भक्ति की क्रिया मिश्रित की जानी चाहिए। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण नहीं है। सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सिद्धि क्या है? परफेक्शन क्या है? साक्षात्कार क्या है? भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वही चाहे योग है, चाहे कर्म योग है, चाहे ध्यान योग है, चाहे ज्ञान योग है, सिद्धि तो वही है कि वो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो भगवत गीता के 6वें अध्याय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण भावनामृत के में निरंतर संलग्न है वह सर्वोच्च योगी है। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। भगवत गीता में सब साफ साफ बताया गया, योगी नाम अपि सर्वस्य मत्कतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततम। भगवान बोलते हैं सब श्रद्धावान भजते यो माम। योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो श्रद्धा से मुझे स्मरण करता है, भजन करता है, मेरी भक्ति करता है। समय युक्त तमामता, वही सबसे ज्यादा युक्त है। ये सब मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि श्री भगवान अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को भी पूरा करते हैं। वास्तव में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को श्री हरि या श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए। भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है और अन्य सभी विधियां संस्तुत किए जाने के बावजूद भी अप्रत्यक्ष हैं। अप्रत्यक्ष मतलब भक्ति में तो डायरेक्ट आपका संबंध होता है, संपर्क होता है भगवान के साथ, लेकिन दूसरी जो होती है वो इनडायरेक्ट विधियां हैं। तो इसलिए भक्ति करने से ही भगवान को हम बहुत सरलता से और बहुत ही सुगमता से, शीघ्रता से प्रसन्न कर सकते हैं। तो वापिस से श्रील प्रभुपाद जी याद करा रहे हैं कि इस कलिकाल में प्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है। इस कलयुग में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से सहज है। मतलब जो ध्यान करते हैं निराकार भगवान का, वो भी एक विधि है। इनडायरेक्टली हम भगवान की ही सेवा कर रहे होते हैं, जो योग साधना कर रहे होते हैं। तो वो बहुत कठिन है। भगवान भी तो भगवत गीता में कहते हैं, क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप। तो क्लेश है उसमें बहुत। अभी ये पढ़ के कोई बोलेगा, भाई कर्दम मुनि ने 10,000 साल तपस्या की थी, ध्यान किया था, अभी मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी ध्यान करूंगा 10,000 साल, फिर मुझे ना एक संतान उत्पन्न, मतलब पत्नी से विवाह करूंगा और संतान उत्पन्न। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर कलयुगा। कलयुग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। कलयुग में क्या करना है? कलयुग में प्रत्यक्ष विधि यानी भक्ति जो भगवान की जाती है, नाम जप किया जाता है, भगवान की सेवा की जाती है, तो वो जो बहुत सहज है। क्योंकि मनुष्य का जीवन काल कम होता है, उनकी बुद्धि कमजोर होती है, वे गरीब हैं और उनके अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहते हैं। अतः भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वह यह है कि आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। कितना आसान कर दिया ना भगवान को खुश करना, भगवान को प्राप्त करना।
भगवान के साथ संबंध जोड़ना, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। बस साफ साफ लिखा पवित्र नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस हो गया। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं संप्रपेदे हरिम शब्द का अर्थ है कि कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को अपनी भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न किया। भक्ति को क्रिया योगेन शब्द से भी व्यक्त किया जाता है। कर्दम मुनि ने ना केवल ध्यान करते हुए वर्ण भक्ति में भी संलग्न रहते थे, चाहे योग हो या ध्यान। मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। स्मरण करना भी ध्यान है, किंतु स्मरण किसका किया जाए? मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए, ना केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए, वरन भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। अब जो निर्विशेषवादी होते हैं उनके सामने ये स्मरण करना तो कितना मुश्किल। स्मरण किसका करेंगे? वो किसको याद करेंगे? कोई तो ऐसा है ना जिसको याद करे तो उसका कोई उसका स्वरूप तो आए ना हमारे सामने। और उसके अतिरिक्त यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ना केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके कार्यकलापों का। अभी उनके सामने भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, वो भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, भगवान को निराकार मानते, तो वो कैसे मानेंगे कि वो भगवान जो माखन चोरी करते हैं, जो यशोदा मैया की गोद में खेलते हैं, जो छोटे से बच्चे पूतना को मारते हैं, जब वो उनको भगवान के स्वरूप में विश्वास नहीं है तो लीलाओं को सुनने या उनसे आनंदित होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। यह जानकारी प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से मिलती है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई। इतने समय तक जब कोई ध्यान से भगवान को याद करता है, सेवा करता है, तो सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य अधिक से अधिक 100 वर्ष जीवित रहता है, और इस समय ऐसा कौन होगा जो योग के अनेकानेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके। साथ ही सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो समर्पित आत्माएं हैं। जहां श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक ना हो, वहां आत्मसमर्पण कैसे हो सकता है? आज जो योगी करते हैं तो वहां पर तो भगवान का नाम और निशान ही नहीं है, भगवान से कोई संबंध ही नहीं है, तो उस योग में सिद्धि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ साफ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मसमर्पण जब तक नहीं होगा ना, तब तक तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और जहाँ यहाँ पर नाम नहीं है, भगवान के अंदर प्रीति नहीं है, तो समर्पण का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। समर्पण नहीं तो सिद्धि नहीं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सावधान करते हुए बताते हैं कि दुर्भाग्यवश इस युग में विशेषतया जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे ठगे जाने में विश्वास करते हैं। अतः भगवान ऐसे वंचकों यानी धोखा देने वालों को भेजते हैं जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते लोग ठगना चाहते, खुद को चीट होना चाहते, तो भगवान भी भेजते हैं ऐसे ठगों को। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। कैसे करते हैं? अतः श्रीमद् भगवद गीता 16.17 में स्पष्ट उल्लेख है कि चालबाज लोग अवैध धन को संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं। उन्हें इस धन का घमंड हो जाता है जिससे उन्होंने निर्देश व्यक्तियों से लूटा
खसोटा है और जो स्वयं दो का खाना चाहते हैं। तो यहाँ कलयुग में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हम किसी के भी बातों में आकर योग करना शुरू कर दें। हमारे लिए ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। हमारे लिए कलयुग में सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिकल है वो है भगवान के पवित्र नाम का प्रेम के साथ जप करना और नाम अपराध से बचना। इसी से सारी सिद्धि प्राप्त होगी। अब देखो बात कहने की क्या है, when the easiest path is available, then how we follow the difficult path। जब सादा सा, आसान सा, सरल सा पाथ है, रास्ता है जाने का, सिद्धि को प्राप्त करने का, तो ये डिफिकल्ट पाथ हम लोग जो बहुत कठिन रास्ते हैं, जो भगवान स्वयं कहते बहुत मुश्किल हैं, उन पर चलने का कोई बुद्धिमानी तो नहीं हुई। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं, तावत् प्रसन्नो भगवन् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्त शाप्तं ब्रह्म ददत्वपु। तावत् प्रसन्नो भगवान, तावत् मना तब तो कब, जब उन्होंने इतने वर्षों तक समाधि में रहकर भगवान का ध्यान किया, उनकी सेवा की, और 10,000 वर्षों के बाद तावत् प्रसन्नो भगवान, प्रसन्न हो गए भगवान। फिर पुष्कराक्ष कृते युगे, पुष्कराक्ष कमल के समान जिनके नेत्र थे, कृते युगे यानी सतयुग में, ये सतयुग की बात चल रही है। दर्शयामास तं क्षत्त, दर्शयम आस यानी दिखलाया, तम यानी कर्दम मुनि को, क्षत्त हे विदुर। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपना दर्शन दिया और उसके बाद शाप्तं ब्रह्म ददत्वपु, शाप्तं ब्रह्म यानी जिस वेदों के माध्यम से ही जिसको जाना जा सकता है, वैसे ब्रह्म, ऐसे भगवान, ददत यानी प्रकट हुए, वपु यानी अपना दिव्य शरीर। वपु शब्द लिखा हुआ है कि भगवान का एक दिव्य शरीर है, उसमें भगवान प्रकट हुए। अनुवाद, तब सतयुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जैसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रथम तो यह कि कर्दम मुनि ने सतयुग के प्रारंभ में योग सिद्धि प्राप्त की, जब मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष की होती थी। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बार बार याद करा रहे हैं कि योग सिद्धि इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कलयुग ह्यूमंस। कलयुग के जो मनुष्य हैं उनके लिए नहीं बताया गया। यहाँ साफ बताया ना कि कर्दम मुनि ने कब किया था। वे कहते हैं कि तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे, कृते कहते हैं सतयुग को। तो ये पहली बात श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सतयुग का है। तो उस समय जो है वो इस तरह से किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उस समय आयु 1,00,000 वर्ष थी। कर्दम मुनि को सफलता मिलने के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया, जो काल्पनिक नहीं था। कभी कभी निर्विशेषवादी सलाह देते हैं कि मनुष्य जिस रूप को चाहे अपने मन में धारण कर सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान ने कर्दम मुनि को जो रूप दिखाया वह वैदिक साहित्य में वर्णित है। कैसा है? शब्द ब्रह्म यदत्वपु, ब्रह्म ये भगवान का ये जो स्वरूप है वो भगवान ने पहले से ही वेदों में बताया हुआ है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि कर्दम मुनि ने जो रूप दिखलाया था, जो रूप भगवान ने दिखलाया था, वैदिक साहित्य में वर्णित है। शब्द ब्रह्म का अर्थ है वैदिक साहित्य में भगवान के रूप का
उल्लेख है, कर्दम मुनि ने भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की, जैसा कि आजकल के धूर्त करते हैं। उन्होंने भगवान के अन्य आनंदमयी तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा। तो भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ है आज कर्दम मुनि को। अपनी तपस्या के फलस्वरूप अब देखते हैं भगवान कैसे लग रहे हैं। भगवान साक्षात खड़े हैं। और कौन बता रहे हैं? मैत्रेय मुनि बता रहे हैं। जब कोई शुद्ध वैष्णव भगवान की लीलाओं को बताते हैं तो ऐसे हमारी तरह नहीं होता है कि वो बाहर से बता रहे हैं, वो उस लीला के अंदर प्रवेश करते हैं। और वो कैसे दिख रहे हैं अब वो बताते हैं। सतम विरजमर्काभम सती पद्मोत्पलस्त्रजम स्निग्धनी लालकव्रात वक्त्राब्जम विरजोम्भरम सतम समन वह यानी कर्दम मुनि, तम मन उसको, विरजतम यानी कल्मषहीन, अर्क आभम अर्थात सूर्य का सा तेज, वो भगवान जिसके अंदर वो बिल्कुल विरजत है, बहुत स्वच्छ है। और अर्क आभम यानी सूर्य का सा तेज है उनके अंदर। सत यानी श्वेत, सित पद्म श्वेत कमल, उत्पल यानी कर्दम मुनि की, सृजम यानी माला, स्निग्ध यानी चिकना, नील यानी शाम मिश्रित नीला कलर, अलक यानी बालों के समूह, व्रता यानी अधिकता, वक्त्र यानी सुख, अब्जम अर्थात कमल सृष्टा, विरज यानी निर्मल, अंबर यानी वस्त्र। अनुवाद। मैत्रेय मुनि कहते हैं, कर्दम मुनि ने भौतिक कलमश से रहित सूर्य के समान तेजमयी श्वेत कमल तथा कुमुदनी की माला पहने भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी पीतांबर वस्त्र धारण कर रखा था और उनका मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों से के गुच्छों से सुशोभित था। तो कितने सुंदर भगवान दिख रहे हैं। बहुत ही सुंदर भगवान के नेत्र हैं। बहुत सुंदर भगवान ने पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ है और बहुत ही सुंदर घुंघराले काले केश जो है वो भगवान के नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित है भगवान का मुख कमल। और क्या पहना है उन्होंने? किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनस्पर्शस्मितेक्षणम। किरीटिनम कुंडलनम, किरीटिनम यानी मुकुट धारण किए हुए, कुंडलिनम यानी कुंडल पहने हुए, शंख चक्र गदाधरम, शंख चक्र गदा, शंख यानी शंख चक्र माना चक्र, गदा मानी गदा और धरा मतलब धारण किए हुए। तो बहुत ही सुंदर वस्त्र हैं, बहुत सुंदर बाल हैं, बहुत सुंदर नेत्र हैं, मुकुट पहना हुआ है और शंख चक्र गदा पद्म से उनके हाथों में सुसज्जित हैं। और आगे कहते हैं श्वेतोत्पल क्रीडनका, वो कहते हैं कि श्वेत यानी उज्जवल सफेद कलर का, उत्पल यानी कुमुदनी, क्रीडनम अर्थात खिलौना, मन यानी सदृश्य, स्पर्श प्रशस्मिति ईक्षणम, और उनके जो प्रशस्मिति यानी स्पर्श किया, स्मिति यानी हंसते हुए, ईक्षणम यथा चितवन। अनुवाद। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने शंख चक्र
तथा गदा और चौथे हाथ में श्वेत कुमुदिनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चितवन को चुराने वाली चितवन में देखा। यानी वहां पर जहां पर वो प्रकट हुए तो भगवान ने अपनी बहुत ही सुंदर दृष्टि से सबको देखा। तो कैसे लग रहे थे? भगवान ने बहुत सुंदर ताज पहना हुआ था, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, बहुत सुंदर आभूषण धारण किए हुए थे, और फिर उन्होंने भगवान की ओर देखा। भगवान ने सुंदर चितवन से अपने भक्त की ओर देखा। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, मैत्रेय मुनि कहते हैं, विन्यस्त चरणाम्भोजम् असौ देशे गरुत्मतः दृष्ट्वा केव स्थितं वक्ष श्रियं कौस्तुभकन्धरम्। विन्यस्त चरणाम्भोजम्, विन्यस यानी रखे हुए, चरणाम्भोज यानी चरण कमल, असौ देशे यानी कंधों पर, उनके चरण कमल कंधों पर रखे हुए थे। किसके? गरुड़मत यानी गरुड़ के, दृष्टवा मन देखकर, खे यानी आकाश में, भगवान ऊपर ही थे, उड़ के आ रहे थे, तो अवस्थितम यानी खड़े, वक्ष श्रिय कौस्तुभ कंधरम, वक्ष यानी अपने वक्ष स्थल पर, छाती पर, श्रिय यानी शुभ चिन्ह, श्रीवत्स, कौस्तुभ यानी कौस्तुभ मणि, कंधरम यानी गले में। तो अनुवाद देखिए। मैत्रेय मुनि कहते हैं, अपने वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए, यानी जो श्रीवत्स है वो, तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में खड़े थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्लोक नंबर 1.11 में भगवान ने जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन, 9.11 में जिस रूप का वर्णन किया गया है वह प्रामाणिक वैदिक वर्णनों से है। वे अभी 1.11 यानी ये जो अभी हम लोग श्लोक पढ़ रहे हैं ना, उसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसमें जो भगवान का स्वरूप है कैसा है, कि वो कितने सुंदर हैं, गरुड़ के ऊपर खड़े हैं, कौस्तुभ मणि पहनी हुई है और श्रीवस्त्र का चिन्ह है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान के जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है वह प्रामाणिक वैदिक विवरणों से है। ये विवरण निश्चय ही कर्दम मुनि की कल्पनाएं नहीं है, ऐसा नहीं सोचा है, खाली नहीं, कल्पना नहीं है, जैसा वेदों में लिखा हुआ है ऐसा स्वरूप है। भगवान के अलंकरण यानी भौतिक बुद्धि के परे अगम्य है, जिसको शंकराचार्य जैसे निर्विशेषवादियों ने भी स्वीकार किया है कि श्री भगवान विविध रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनके उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है, वरना इनकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। बल्कि ये जो है वो उपज नहीं है, बल्कि वेदों के जो साहित्य हैं उनमें भगवान के विषय में इस तरह से बताया गया है। भगवान नारायण को भौतिक सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। योग साधना के द्वारा कर्दम मुनि वास्तव में देख सके कि भगवान क्या है। 10,000 वर्षों तक योग अभ्यास करने के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। ऐसा नहीं है 10,000 साल तक है ना, वो पहले तपस्या करें फिर वो अपनी कल्पना से कोई रूप तो नहीं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो तपस्या भी सच्ची थी और उनके उपरांत जो भगवान प्रकट हुए, तो भगवान प्रकट हुए हैं वो भी सत्य है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अतः योग की सिद्धि का अत्यंत शून्यता या निर्विशेष में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान को उसके नित्य रूप में देखता है
तो योग की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो योग की सिद्धि प्राप्त करने का एक ही उद्देश्य है भगवान के दर्शन करना। कृष्ण भावना अमृत की पद्धति में श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में कृष्ण का स्वरूप प्रमाणिक रूप से मिलता है। उनका धाम चिंतामणि मणि पत्थर का बना हुआ है, जिसमें उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना हुआ है, जिसमें भगवान एक गोप बाल के रूप में खेलते हैं और हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहती हैं। ये वर्णन प्रामाणिक है और कृष्ण भावना भावित पुरुष इनको प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है और उनका उपदेश देता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए गए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान का वास्तविक स्वरूप जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो वैदिक साहित्यों में ब्रह्मा जी ने उसका वर्णन किया है, भगवान के धाम का वर्णन किया है, जिसमें भगवान अलग अलग गोप बालों के साथ मिलकर बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। वो स्वयं भी गोपाल के स्वरूप में है और हजारों गोपियां उनकी सेवा कर रही होती हैं और ये वर्णन प्रामाणिक है। और श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनके अनेक उपदेश देता है। तो यहाँ पर जैसा भगवान के साथ हम भाव रखेंगे वैसा ही भगवान हमारे साथ डील करेंगे। तो भगवान भी उनके इस भाव को पूर्ण रूपे से स्वीकार करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए गए ढंग से भक्तियों का अभ्यास कर सकता है। अधिकृत शास्त्रों में जिस तरह से लिखा हुआ है कि इस तरह से भक्ति करो, इस तरह से करो, तो वो उसी का पालन करता है, भक्ति योग के अभ्यास करके स्वीकार कर। तो अंत में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित पुरुष उनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है। जो भगवान के प्रामाणिक वर्णन है, जो भगवान ने आदेश दिया, उनको ग्रहण करता है, उनके अनुसार कार्य करता है, जीता भी उनके अनुसार है और उनका उपदेश देता है, दूसरों को भी बताता है और अधिकृत शास्त्रों में वर्णन किए गए ढंग से भक्ति योग का अभ्यास करता है। और जो अधिकृत शास्त्र हैं, जो ऑथेंटिक शास्त्र हैं, उनके अनुसार ही वो भक्ति करता है, मनमाने ढंग से नहीं करता। और अभी इस कलयुग में एक ही भक्ति का है ना हमको आदेश दिया गया है कि हम प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अच्छे से सेवा कर सकूं, अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं, अपने नाम जप को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।